में सभी सत्यों को कठिनाइयों से दूर कर। हम देख सकते हैं अपने आदर्श, अपने तारनहार बोधिसत्व बाबा साहेब की जीवनी, जिन्होंने बिन मांगे, बिना कहे करोड़ों करोड़ों मानवों का उद्धार कर दिया। कैसा जीवन जी रहे थे आजादी से पहले, अभी बुजुर्ग हैं, उनसे पूछ सकते। कुछ हमारे साथियों ने भी देखा हो, कुछ आजाद भारत में हम भी पैदा हुए, लेकिन हमने भी ग्रामीण व्यवस्था देखी। और वास्तव है कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम भी यहां पर नहीं। तो करोड़ों करोड़ों सत्यों को कठिनाइयों से दूर किया और उनके गुरु भाई हमारे आदरणीय धम्मगुरु बनते संरक्षित, जिन्होंने बाबा साहब को अनुसरण करते हुए अपना पूरा जीवन उनके लक्ष्य को साकार करने में लगा दिया और पूरे विश्व को वो शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए संकल्पित। बहुत सारी कथाएं आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे जीव ऐसे मिल जाएंगे। मान्यवर कांशीराम जी महान प्रतिज्ञाएं की, मैं कभी घर नहीं लौट के जाऊंगा, मैं कभी घर लौट के नहीं जाऊंगा, आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा कोई पैसा नहीं होगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, ये समाज ही मेरा परिवार होगा। सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। कितने व्यक्तियों को का सहारा हमको मिला है, कितने व्यक्तियों ने हमको यहां तक पहुंचाने में हमारी मदद की है, हम चिंतन कर सकते हैं अच्छी तरह। ये बोधिसत्व का काम। तभी तो हमारे गुरु भंते जी संरक्षित जी हमसे कामना करते हैं कि कम से कम मरते दम तक आपको एक स्तर तो प्राप्त कर लेना चाहिए। ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोशिश करते रहिए। दूसरा संकल्प, मैं कामना करता हूं कि मैं सभी दुर्वासनाओं को दूर कर सकूं। तो मैंने आपको बताया था, दुर्वासनाओं को कई बार हमारे आदरणीय धर्मचारी नागरतन जी बता चुके हैं, कई बार आदरणीय धर्मचारी विमल सिद्धि जी भी बता चुके हैं। 3 मूल क्लेश बताए इसमें, राग, द्वेष और अज्ञान। उसके बाद जो आपकी एकाग्रता के रास्ते में, जो आपके ध्यान की रास्ता में रुकावटें आती हैं, वो आपको बताया गया। काम छंद है, व्यापाद है, चिंता बेचैनी है, आलस है और विचिक्षा है। और फिर इसके बावजूद भी 5 और विष आपके पीछे लगे रहते हैं। आपका चित्त एकाग्र नहीं होता, चंचल है, क्रोध भी आता है, हम आसक्तियों में फंसे रहते हैं, हम झूठी शान में फंसे रहते हैं, हर समय मैं ही मैं करते रहते हैं। मैं ऐसा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने यो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं बचता। और ये सब क्यों हो रहा है कि हम सभी अविद्या में फंसे हुए, पूरी तरह से अविद्या से लिप्त है, नहीं छूट पा रहे, लाखों कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूट। शिविर में जाते हैं, बड़ा मन बनाते हैं, महीनों पहले प्लानिंग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिविर पास आता जाता है वैसे वैसे मनो स्थिति हमारी बदलती चली जाती, संकल्पित नहीं रह जाते हैं। कितने तो छोड़ देते हैं, शिविर में जाते ही नहीं, और वहां
पहुंचते हैं तो बड़ी मुश्किल से, मैंने भी देखा है, ऐसी बात नहीं। तो ये चलता ही रहता है हमारे साथ में। फिर हम चलते हैं आगे, जब यहां से निकलते हैं तब तीसरी जो संकल्प है, जो तीसरा महासंकल्प है, तीसरी घोषणा, जो तीसरी प्रतिज्ञा है, तो वो कहते हैं मैं सभी धर्मों पर निपुणता प्राप्त करूं, मैं सभी धर्मों का जानने वाला बनूं। यह धर्म का अर्थ मात्र जो है बुद्ध की शिक्षाएं ही नहीं है, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं भी कम नहीं है। बुद्ध की शिक्षाएं भी कम नहीं। हम बाबा साहब के वक्तव्य पे नजर डाल सकते हैं। जब बाबा साहब से कहा गया कि आप हीनयानी बौद्ध बनेंगे या महायानी बौद्ध बनेंगे, तो बाबा साहब ने क्या कहा, ना हीनयान और ना ही महायान, यहाँ तो बुद्धयान है। बुद्धयान है यानी जितनी भी शिक्षाएं हैं, भगवान बुद्ध के बाद जितनी भी शिक्षाएं बने, जितने भी पंथ बने, उन सभी की जानकारी लेना, और जो हमारे हित की है उसे बाहर ले लेना। जब हम बुद्ध वंदना में जाते हैं तो चौथा गुण जो आता है, क्या आ रहा है चौथा गुण, विद्या चरण संपन्नो। कई बार बताता हूं मैं कि विद्या चरण संपन्नो, इसका मतलब क्या है? मतलब वही है कि जितने भी विद्याएं उस समय मौजूद थी, उन पे सभी में पारंगत थे बुद्ध, सभी की जानकारी थी, और जानकारी नहीं होती तो दूसरों टक्कर कैसे लेते, कैसे उनको समझाते, कैसे सही रास्ते पर लाते। तो हमें भी विभिन्न धर्मों की जानकारी लेनी चाहिए। धर्म कोई बुरा नहीं होता है, उसे मानने वाले, उसे चलाने वाले अच्छे और बुरे होते हैं। बाबा साहब ने कहा संविधान को समर्पित करते हुए, क्या कहा था कि भारत का संविधान जो मैंने पढ़ा है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर भारत के संविधान को लागू करने वाले लोग गंदे होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो संविधान कितना भी अच्छा होगा वो भी आखिरकार बुरा ही साबित होगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे लोग होंगे तो वो भी संविधान अच्छा ही सिद्ध होगा। इतनी सटीक बातें कहां से निकल के आ रही हैं? देखिए पूरा बुद्धिज्म भरा पड़ा है। तो वे बेशक महायान की हो या बौद्ध परंपरा किसी अन्य बौद्ध परंपरा की हो, बोध सत्व सभी को पढ़ता है, सभी का ज्ञान अर्जित करता है, ग्रहण करता है। इतना ही नहीं, वह यह भी करता है कि जो बौद्ध परंपराएं हैं, जो बौद्ध नहीं है, उनका भी पूर्ण ज्ञान अर्जित करता है, उसमें निपुण होता है। बाबा साहब ऐसे ही नहीं कह देते थे कि मैं जो 500 स्कॉलर के ऊपर अकेला काफी हूं, सारे शंकराचार्य इकट्ठे आकर के मेरे से शास्त्रार्थ कर ले। बुद्ध सत्य ये होता है, क्योंकि उन्हें हर धर्म की कमांड थी, हर धर्म को वो जानते थे। वो अकेले बौद्ध धर्म को ही नहीं जानते थे, वो हर धर्म को जानते थे। तो हमें भी उसी प्रकार का बनना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ यहां तक ग्रंथ कहते हैं, कुछ ग्रंथ यहां तक कहते हैं कि बोधिसत्व को अन्य निरपेक्ष विषय जो धर्म से हटके हैं उनपे भी निपुण होना चाहिए, जैसे कला, भौतिक विज्ञान, साहित्य शास्त्र, छंद शास्त्र, पाधन, हस्त शिल्प को हासिल होनी चाहिए। बाहु संच च पंच विनयोचा सुशिक्षितो, कितनी अच्छी बात है। बहु
शिल्पी होना चाहिए। अगर बहुशिल्पी नहीं होगा तो बोझ दूसरे पर अवलंबित होगा, आश्रित होगा, उसकी सेवा के लिए कोई ना कोई चाहिए। लेकिन अगर वो, अब हमको ले लीजिए, यहां पर आप स्वयं देख सकते हो अपने में कितने हमारे साथी हैं जो संघ में आने से पहले किचन में जाने से डरते थे और संघ में आने के बाद किचन में फटाफट चले जाते हैं, बगैर कहे चाय भी बना लेते हैं, बगैर कहे सब्जी भी बनाने लगते हैं। क्या है ये? यही तो परिवर्तन है, यही तो चाहिए। नहीं, छोटे छोटे काम के लिए आप मजदूर तलाशते फिरेंगे, पैसे खराब करेंगे। इसलिए शिल्प आना चाहिए आपको। जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, बहुत सारे काम है छोटे छोटे ग्रामों में होते हैं। जब इनको जानोगे तभी आप जो है संपर्क किसी से कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। इन सबका तात्पर्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद कर पाना। अगर ये शिल्प आपको आते हैं, खेती आप जानते हैं तो किसान से आप संवाद कर सकते हैं। अगर ईंट उठाना जानते हैं तो राज से आप संवाद कर सकते हैं। नहीं, मिस्त्री तो ये कह दे तुम्हें क्या पता है इसमें, मिस्त्री तो मैं हूं, किसान भी कह देता है। इसलिए बोधसत्व को इन सारे शिल्पों के अंदर प्रवीण होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से उसे उसमें निपुण होना चाहिए, ताकि वो जो है अधिक से अधिक व्यक्तियों से संवाद कर सके और उनकी समस्याओं को भी समझ सके। मैं खेती करना जानता ही नहीं हूं तो खेती की समस्याओं को मैं क्या समझूंगा? सोचिए। इसलिए उनकी समस्या को समझ सके और उन शिल्पों का प्रयोग करके उनको सही रास्ते पर ला सके। बाबा साहब कविता भी लिखते थे, बाबा साहब चित्र भी बनाते थे, बाबा साहब कुछ वाद्य भी बजाते थे, बाबा साहब गुनगुनाते भी थे, गाते भी थे। तो हमें भी कुछ न कुछ आना चाहिए ताकि लोग अधिक से अधिक लोगों से संवाद हमारा बना रहे। यदि धार्मिक कार्य में लगे हुए हैं तो किसी भी तरह हमें कई प्रकार के कुशल होना चाहिए, कई प्रकार से कुशल होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम कोई बौद्ध केंद्र चला रहे हैं, कोई बौद्ध केंद्र चला रहे हैं तो ऐसे लोग चाहिए जो बोधिसत्व आदर्श को समर्पित हों, अनुशासन में अच्छे रहें और कुछ विशेष उनमें क्वालिफिकेशन हो। अभी हमारे पास अकाउंट देखने वाला कोई नहीं, हम परेशान हैं। अकाउंटेंट भी होना चाहिए हमारे पास में कोई व्यक्ति, हमारा धर्म मित्र। कलेक्शन के लिए भी कोई मित्र होना चाहिए, भीख मांगने के लिए उसके लिए भी होना चाहिए। हाँ, कुछ विधि विशेषज्ञ भी होने चाहिए हमारे पास, कहीं चक्कर में पड़ गए तो उसमें से भी निकाल ले। जब केंद्र चला रहे हैं तो केंद्र चलाने में तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, तो इस प्रकार के टीचर्स होने चाहिए, वकील होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, इंजीनियर होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति हमारे पास होने चाहिए जो हर तरह की जानकारी रखते, विभिन्न प्रकार की जानकारी रखते। ऐसे लोगों की हमारे आवासीय केंद्रों में जरूरत पड़ती है। इनके लोगों से ही वो केंद्र चलते हैं। तो ये शिल्प हमको आने चाहिए, ईंटों की बिछावट, मरम्मत, ऐसे शिल्प हमको सीखने चाहिए। हाँ, बहुत सारे काम हैं जो एक बोध आदर्श के प्रति समर्पण, संक्षेप में अपने सारे कौशल को आदर्श की सेवा हेतु तैयार करता है। वो जो है बोधसत्व इस प्रकार के हजारों शिल्प सीखता है और फिर अपने को तैयारी करता है। बाबा साहब के जीवन से हम ले सकते हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या किया है। अगर भारत के परिदृश्य में देखें बाबा साहब को, तो भारत के किसी भी काम में देख लीजिए बाबा साहब खड़े मिलेंगे आप। चाहे वो नहर परियोजना हो, चाहे आपके आवास की परियोजना हो, चाहे आपकी बिजली की परियोजना हो, चाहे रोड की परियोजना हो,
किसी परियोजना में देख लीजिए, आपको बाबा साहब वहां पर खड़े मिले, कोई कहे या ना कहे उसकी चिंता नहीं है। बोधिसत्व नाम के लिए नहीं जाता कि मेरा नाम होगा, उसे काम करना है और काम करता रहता है, वो आजीवन काम करता रहता है। दूसरी चीज, अगर आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तब भी आप में हुनर होना चाहिए, तब भी आप में ऐसे गुण होने चाहिए कि आप जो है प्रभावशाली रूप से अपने विचारों को रख सकें, निर्भीक होके आप बोल सकें, स्पष्ट रूप से आप बोल सकें, जिसकी आवश्यकता हमें सार्वजनिक और वार्तालाप दोनों में होती है। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम आगे नहीं चल पाएंगे, लोग हमारे क्या सुनेंगे, अरे इससे अच्छा तो मैं ही बोल लूंगा। तो ये हमको सीखना चाहिए। और अन्य प्रकार से भी हमको धर्म का प्रचार प्रसार करना है, जैसे लेख लिखना, कविताएं लिखना, गाना, वाद्य के साथ गाना, इस प्रकार का भी हमको सीखना पड़ेगा। समालोचना करना, कई बोधिसत्व को भीति चित्र बनाते हुए देख सकते हो आप। बहुत सारे बोधिसत्व, ये जितने भी आपकी लेनी बनी हुई है, गुफाएं बनी हुई है, जो बौद्ध भिक्षुओं के हाथों के द्वारा बनी हुई है, कितने बोधिसत्व लगे होंगे उनको बनाने। और उन भित्तिचित्रों को देखें तो आज भी ऐसी लगती है सजीव जैसी। हजारों साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन आज भी देखने जाते हैं तो बिल्कुल सजीव जैसी लगती हैं। अजंता को आप देख सकते हो जाकर के अच्छी तरह से। तो उसमें निपुणता आपको हासिल होनी चाहिए। इसमें कोई ब्राह्म चिन्ह नहीं है, सीखने के लिए कोई भी आपका ब्राह्म चिन्ह नहीं है, कोई समाप्ति नहीं, आप कितना भी आप सीख सकते हैं। हमें किताबें बनाने का अनुभव होना चाहिए, पत्रिका संपादन का भी अनुभव होना चाहिए, अनुवाद भी आना चाहिए एक दूसरी भाषा में। आज हम जो है अनुवादक ढूंढ रहे हैं, कोई हमको अनुवादक मिल जाए, हमें बुद्धियान का हिंदी अनुवाद दे दे तो हम यहाँ से पत्रिका निकलवा दें, लेकिन वो अनुवादक नहीं मिल पा रहे। मराठी में छप रही है लेकिन हमको नहीं मिल पा रही, अगर वो मिल जाए हिंदी में तो हम हिंदी में छपवा देंगे। तो ऐसे अनुवादक भी हमारे होने चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए हमको, कैमरे से चित्र खींचने वाले भी होने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है आपके जीवन के विकास के लिए, ताकि नए विषयों पर हम जो है शोध और पढ़ाई का काम कर सकें, हमें शैक्षिक अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी धर्मों में महारत करने का अर्थ है विस्तृत और गहरा अनुभव, बहुत ज्यादा विशाल, विस्तृत, विशाल और जो है बहुत गहरा अनुभव। ठीक, बहुत सी चीजों में काम चलाऊ जानकारी रखना लाभदायक है। बहुत सारी चीजें काम चलाऊ आप रख सकते हो जानकारी, जो काम आपके काम नहीं आ रहा है, जो आपके जीवन में वो काम नहीं आ रहा है, तो उसकी छोटी सी जानकारी रखिए। आपको खाना बना हुआ मिल जाएगा, शिविर में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोटी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन पेट भरने के लिए सही है, लेकिन ध्यान के लिए आपको पक्का होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपका आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है। तो काम चलाऊ जानकारी रखना लाभदायक है, परंतु एक दो चीज ऐसी होनी चाहिए, चाहे वह अध्ययन हो या व्यवहार कौशल, जिसमें हमारा ज्ञान पूर्ण हो और बहुत अच्छा हो। आ गया वहीं पर कि हमें जो हमारा लक्ष्य है, अब लक्ष्य क्या है, आप जा रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, अपने संपर्क में आना ही पड़ेगा, अपने को देखना ही पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा, दुर्वासनाओं को दूर करना पड़ेगा, अच्छी बातों को अपने में पैदा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और उस अध्ययन को करके जो कुछ आपने सीखा उसे व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो जब व्यवहार में लाएंगे तो फिर वो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस काम में भी हमारी रुचि हो उसके साथ साथ बौद्ध सिद्धांतों को भी याद रखना चाहिए। हम बौद्ध धर्म में जा रहे हैं तो बौद्ध के जो सिद्धांत
हैं उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। छोटी छोटी जानकारी के असंबद्ध अंशों के समूह को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान वह है जहां हम जानकारी के उस सिद्धांत से जाने ताकि मानवीय अनुभव की अवस्था को व्यवस्थित विश्व में बदल दें। तो हमारे भंते संग्रह जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं वो क्या कह रहे हैं कि विश्व को बौद्ध धम्म बौद्ध संपन्न बनाना है, पूरे विश्व को बौद्धमय बनाना है, बुद्ध की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाना है। और जब बौद्ध की शिक्षाएं फैलेंगी, आपके अंदर शिक्षाएं आई, आप अपने पहले जीवन को देखिए, आज के जीवन को देखिए, कितना बदल गए आप। बदल हुई नहीं हुई? आपके अंदर बदल हुई है, मेरे अंदर बदल हुई है, सभी के अंदर बदल हुई है, तब हम बैठे हुए हैं। तो परिवर्तन जरूरी है और हमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। परिवर्तन, आप नेचर को देखिए कि आप छोटे से बच्चे पैदा हुए थे और आज आप किस हालत में हैं, ये परिवर्तन ही तो है। जब नेचर में परिवर्तन हो रहा है तो हम उस परिवर्तन को क्यों नहीं स्वीकार करें? वो परिवर्तन हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए हम उस परिवर्तन के लिए तैयार हों, मानसिक रूप से तैयार हों, शारीरिक रूप से तैयार हो, वैचारिक रूप से तैयार हो और उसको स्वीकार करें हम परिवर्तन को। और जब परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे तो ये हमारा विश्व बदल जाएगा, हमारा परिवेश पूरा ही बदल जाएगा। तो यह कहना कि बुद्ध सत्व को सभी शिक्षाओं में निपुण होना चाहिए, असंख्य धार्मिक और दार्शनिक व्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ सांसारिक निरपेक्ष विषयों का ज्ञान व शिल्पों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत अपेक्षा की जाती है। इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा को क्या समझें? मिथक स्तर पर तो यह कहा जा सकता है कि बोध सत्व का कार्यकाल 3 असंख्य कल्पों तक होता है। मिथक मैथोलॉजी आधार पर बताया गया है कि बोध सत्व का काम 3 कल्पों तक चलता है। और एक कल्प कितना है कि 1 माइल लंबा, 1 माइल चौड़ा, 1 माइल ऊंचा पत्थर का जो पहाड़ है उस पर इतना सा एक टुकड़ा गिरता है मलमल का, और वो गिरने से वो जो क्षरण होता है उस पहाड़ का, और वो पूरा पहाड़ जो क्षरण हो जाता है उस छोटे से टुकड़े के गिरने से बार बार वो गिरता है, कितने टाइम में उसका क्षरण होगा पूरा, वो एक कल्प कहलाता है। और इतना लंबा समय किसके पास है? हमारी जिंदगी कितनी है? तो सीखने का समय इतना लगता है जो किसी के पास नहीं है। परंतु पृथ्वी या जमीनी सत्य की बात करें तो सामान्य सिद्धांत यह है कि यदि हम अन्य लोगों की सहायता करना चाहते हैं और विशेषतः या धार्मिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो जितने संपर्क के अधिक विकल्प हमारे पास हैं, जितने भी विकल्प हमारे पास हैं संपर्क करने के, उतना ही हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने को खुला करिए, संपर्क दीजिए, तो इतना हम करते हैं तो उस कार्य को हम जो है आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा वो काम नहीं बढ़ पाए। और अंत में चौथा जो महासंकल्प है, ये तीसरा महासंकल्प था कि मैं जो है कामना करता हूं कि सभी धर्मों पर नियंत्रण पाऊं, सभी धर्मों पर नियंत्रण कर सकूं। और चौथा संकल्प जो महासंकल्प है कि मैं सभी प्राणियों को बुद्धत्व की ओर ले जा सकूं। चौथी प्रतिज्ञा में क्या कहते हैं? हाँ, कि मैं जो है सभी सत्यों को बुद्धत्व की ओर ले जा सकूं, सभी प्राणियों को बुद्धत्व की ओर ले जाऊं, यह परम लक्ष्य है, ये परम लक्ष्य है। कितना भी आप करिए लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, तो अपने जीवन में एक व्यक्ति को तो जरूर परिवर्तित कर दीजिए पूरी तरह से, कोई उसमें कमी न रह जाए। और वो कौन है? स्वयं को तो परिवर्तित कर सकते हो, कोई नहीं परिवर्तित होता तो स्वयं को तो करिए पूरी तरह से समर्पित। और जब हम स्वयं को समर्पित
कर देंगे और तब हम किसी के पास जाएंगे तो जरूर परिवर्तित होगा। जीवन का अपना लक्ष्य बना लीजिए कि कम से कम एक व्यक्ति को तो मैं पूरी तरह से बुद्धत्व के रास्ते पर लाकर रहूंगी। और ये संकल्प आपके लिए बहुत ही अच्छा अग्रसर हो, संपर्क स्थापित कर स्वयं उदाहरण बनकर आप जो है इसको आगे बढ़ा सकते। मौन संपर्क स्थापित कर, जहां आपके विचार नहीं मिलते हैं तो मौन संपर्क भी होता है। भगवान बुद्ध हरिय परिय संस्कृत में कहते हैं कि भिक्षुओं को दो चीजें करनी चाहिए, या तो धर्म चर्चा करनी चाहिए, कथा संलाप करना चाहिए, या आर्य मौन रखना चाहिए। तो मौन भी हमारा संपर्क का एक विषय है, उसे भी हमें देखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चारों संकल्प सम्मिलित रूप में महायान का हृदय या बौद्ध धर्म का ही हृदय है। ये महायान नहीं, बौद्ध धर्म का ही हृदय है। संपूर्ण बौद्ध धर्म में अगर ये बात चारों संकल्पों को निकाल दिया जाए तो हृदयलेस हो जाएगा, और जिसके अंदर हृदय नहीं है क्या वो जीवित रहेगा? ऐसा नहीं है। कहीं भटक गए थे, इसलिए जो है हमारे भारत से जो है बौद्ध धर्म कुछ समय के लिए लुप्त सा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इन संकल्पों को लेकर के बौद्ध समाज फिर आगे बढ़ने लगा। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आगे बढ़ रहा है, पूरी तरह से बढ़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में ये हमारा संघर्ष कुछ रंग लाएगा और भारत क्या पूरा विश्व जो है बौद्धमय होगा। इसी के साथ आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया। मुझे आप सभी के मन को, मन की गहराइयों से नमन करता हूं।